नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में आपने बताया था कि धृतराष्ट्र ने पांडुपुत्र और कुंती को दुर्योधन के कहने पर वारणावत भेज दिया था। दुर्योधन की मंशा तो ठीक नहीं थी भेजने की, पर उसने योजना क्या बनाई वारणावत भेजने के लिए? जो योजना या जो षड्यंत्र था, जी, वो बहुत बड़ा था। जब धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी, जी, तो दुर्योधन ने अपने विश्वास पात्र मंत्री पुरोचन को बुलवाया और बड़े प्रेम भाव से उसके हाथ पकड़कर उसको कहा, अरे तुमसे बड़ा दूसरा कोई मेरा विश्वास पात्र नहीं है, तुम मेरे बड़े खास हो। मैं पूरे हस्तिनापुर में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं ऐसी चर्चा कर सकूं जो आज मैं तुमसे करने वाला हूं। जैसे कोई भी मंत्री हो, सबॉर्डिनेट हो, आज के तारीख में हम देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में एक बॉस का जो सबॉर्डिनेट होता है, जी, उसको बॉस इस तरह से बड़ा खुश करता है कि तू मेरा बड़ा खास है। तो यही टेक्निक, बिल्कुल उसके हाथ पकड़ के जैसे वो एकदम घनिष्ठतम मित्र हो, और मैं जो तुझसे बात कर सकता हूँ किसी से कर ही नहीं सकता। बस आज मैं तुझसे बहुत गुप्त बात करने वाला हूं, ये बात तू समझ, किसी को कहना नहीं। बस ये बात हम दोनों के अलावा तीसरे किसी पे नहीं जानी चाहिए। पिताजी ने पांडवों को वारणावत जाने की आज्ञा दे दी है जी, और अब वो जाएंगे वहां। हे पुरोचन, तुम ऐसा करो कि आज ही, बस अभी, एक बहुत तेज चलने वाला रथ लो और उससे तुम वारणावत चले जाओ। वहां जाकर वारणावत नगर के पास ही, ज्यादा दूर वूर नहीं, लोगों को शंका हो जाती है, नगर के अंदर ही एक अच्छा बड़ा, बहुत धन खर्च करके बहुत अच्छा घर बनाना। उसमें धन की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, जी, सारी सुविधाएं हों, दिखने में बहुत सुंदर हो, मोहक हो, लोग देख के मोहित हो जाएं कि क्या घर बना है, उसमें सारी सुविधाएं हो, सब कुछ। जी, लेकिन उसको बनाना ऐसी चीजों से जो आग भड़काने वाली है, जैसे घी है, तेल है, सन है, राल है, उस समय जो भी ज्वलनशील पदार्थ मिलते हों, जी, उनसे बनाना, ताकि वो आग बहुत जल्दी पकड़े। और उसके अतिरिक्त उसके कुछ कमरों में ऐसी ज्वलनशील सामग्री एकत्र करके रख देना, यही लकड़ी, तेल, राल, सब तरह के, और जो भी सन, जो भी ऐसी सामग्री है, सब रख देना कमरों में भर के चारों तरफ, ताकि जब आग पकड़े तो एकदम तेजी से पकड़े, किसी को कोई शंका ना हो। तुम पांडवों का विश्वास अर्जित करना, उनको वहां ठहराना, और जब लगे कि ये तो पूरी तरह मेरे विश्वास मुझ पे करने लगे हैं, जब वो बिल्कुल निशंक होके बिना किसी शंका के वहां सो रहे हों,
तो तुम उसमें घर में आग लगा देना और तुम जो है अपना कमरा उस पूरे घर के दरवाजे पर ही बनाना और वहीं दरवाजे पर रहना और ऐसा करना कि उस पूरे घर से निकलने का एक रास्ता बस दरवाजे से हो, पीछे से कोई रास्ता ना हो। ऐसा ना हो कि पीछे से भाग जाए। जी। तो ये पूरा जो एक आर्किटेक्चर है ऐसे घर का, जिसको बाद में बहुत स्थानों में लाक्षागृह कहा गया, जी। कि जो जल सके, उसका दुर्योधन ने पूर्वजन को समझा दिया कि ऐसे में जब तुम आग लगा दोगे घर में और वो जल के पांडव और कुंती मर जाएंगे, जी। तो लोग समझेंगे कि दुर्घटना हो गई, दुर्घटनावश पांडव जल गए और पांडवों की मृत्यु के लिए हमारी निंदा नहीं करेंगे। जी। ये देखो कितनी कुटिल दिमाग की योजना थी। जी। और इसी के लिए वारणावत भेजा गया था कि अगर हस्तिनापुर में करेंगे तो बातें खुल जाएंगी। जी। तो इसलिए वहां पर ये व्यवस्था पुरोचन को जिम्मेदारी दी गई और दुर्योधन के ऐसी जिम्मेदारी देने के बाद पुरोचन ने प्रतिज्ञा ली कि आपने जैसा जैसा कहा है मैं वैसा ही करूंगा, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। और ये सब कह के पूरी प्रतिज्ञा लेके पूरा प्रतिबद्धता जाहिर करके जी। उसके बाद तुरंत पुरोचन ने प्रस्थान कर दिया वारणावत में के लिए कि जब पांडव आएंगे वहां पर तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जी। अनिल जी, मुझे तो ये पिछले प्रकरण में जो आपने बताया था कि विदुर ने कुछ संकेत दिए थे युधिष्ठिर को जब वो वारणावत जा रहे थे, तो वो यही योजना के बारे में होगा, इस तरह की। बिल्कुल। अ, अब जब पांडुपुत्र वारणावत पहुंच गए, तो उनका वहां पे स्वागत कैसे किया वहां के लोगों ने? और क्या वे सीधे ही पुरोचन भवन में रहने के लिए चले गए थे? नहीं, ये ठीक है कि पांडवों को विदुर ने इशारा कर दिया था जी। कि वहां पर आग से अपनी सुरक्षा करना। अब पांडव सहज भाव में वारणावत पहुंचे। वारणावत तक पांडवों की ख्याति पहुंच चुकी थी कि बड़े अच्छे हैं, देवपुत्र हैं, सारी बातें पहुंच चुकी थी। जी। तो वहां वारणावत के लोगों ने बड़े उत्साह से, हजारों की संख्या में प्रजाजन एकत्र हो गए, सब तरह हर समाज के हर वर्ग के लोग एकत्र हुए, उनको का स्वागत किया, मांगलिक वस्तुओं उनको भेंट की, अगवानी की, जय जयकार की पांडवों की। और पांडवों की जय जयकार करते हुए उनको नगर में लेके आए। जब नगर में लेके आए जी। तो पांडवों ने भी युधिष्ठिर के नेतृत्व में थे, सबसे पहले जो उस नगर के प्रमुख ब्राह्मण थे उनसे मिलने के लिए गए कि जहां ब्राह्मणों के घर हैं वहां गए, वहां पर सारे प्रमुख ब्राह्मणों से मिले, उनको अपना सम्मान पूर्वक उनसे बातचीत की। उसके बाद जो नगर के प्रमुख क्षत्रिय हैं, जो अधिकारी हैं, जी। उनसे मिलने उनके घर गए। फिर जो वैश्य हैं, व्यापारी हैं, उनके घर गए और प्रमुख वैश्यों से मिले। जी। फिर उसके बाद जो शूद्र हैं, जो सेवक वर्ग है, जी। उनमें जो प्रमुख लोग हैं उनसे मिलने गए। अब एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है। युवराज युधिष्ठिर अपनी माता और अपने भाइयों के साथ, सब राजकुमार हैं, जी। ब्राह्मणों के पास भी जा रहे हैं, क्षत्रियों के पास घर भी जा रहे हैं, वैश्यों के घर भी जा रहे हैं और शूद्रों के घर भी जा रहे हैं। कोई छुआछूत नहीं है। जी, वही मेरे को भी ध्यान आ रहा था कि दिमाग में आ रहा था मेरे कि कोई जातिवाद नहीं था उस समय भी। जाति देखिए, कार्य के हिसाब से विभाजन है।
जैसे आज भी होता है कि कोई आईएएस ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, कोई प्यून है, ये तो है होगा। जी, वर्गीकरण तो है। वर्गीकरण है, लेकिन कि वो अछूत है, उसकी छाया पड़ जाएगी तो मैं दूषित हो जाऊंगा, नहीं। ये स्वयं होके उनके घर गए, उनको प्रणाम किया और उनसे सम्मानित हुए, क्योंकि नगर के अतिथि थे ये, जी, तो सबने उनका सम्मान भी किया। और ये भी इन्होंने भी जाके उनके प्रति अपना सम्मान व्यक्त किया कि मैं जी, आपके नगर में आया हूं, आपकी कृपा बने रहे, आपका आशीर्वाद बने रहे। कितना बड़प्पन था। हाँ, ये ब्राह्मणों से, क्षत्रियों से, वैश्यों से, शूद्रों से, यानी समाज के हर वर्ग से उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया। जी, सब और बड़े लोग प्रसन्न कि देखिए कितने अच्छे विनम्र लोग हैं, हमारे पास आए हैं, राजकुमार होके भी कोई अहंकार नहीं है। जी, और सब करके सम्मानित होकर फिर वहां पर स्वागत करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति भेजा गया था हस्तिनापुर से, जी, वो तो मंत्री पुरोचन थे। पुरोचन उनको अपने साथ लेके फिर चले, जी, और एक डेरा था जहां पर कि जिसे टेम्पररी इंतजाम किया गया था कि साहब आपका भी भवन बन रहा है, जी, जब तक आप इस डेरे में रुकिए। वहाँ डेरे में भी सारी सुविधाएं थी, शैया है, उत्तम वस्तुएं हैं, खाने पीने का सब इंतजाम था। जी, अ, बिल्कुल राजकीय स्वागत हो ऐसी जी, व्यवस्था। 10 दिन तक ये लोग उस डेरे में रहे। 10 दिन तक जब डेरे में रह लिए, तो उसके बाद पुरोचन ने इनसे कहा कि भाई एक नया भवन आप लोगों के लिए बना है, जी, जो विशेष आपके लिए ही बना है। उसका नाम शिव भवन है। अब ये देखिए, नाम तो शिव भवन है, लेकिन उसमें कुछ कल्याणकारी कुछ नहीं है, वो जी, अशिव है, अमंगलकारी है। ये पांडव भी समझ रहे थे, जी, और पुरोचन तो खैर उसका तो बनाया ही था। जी, पर अब पुरोचन के इस प्रकार कहने पर पांडवों ने कहा ठीक है, और ये सब अपने डेरे से जी। इस शिव भवन में आ गए। अनिल जी, पांडु लोग तो जानते थे कि कभी भी इस भवन में आग लग सकती है, खतरा है उनकी जान को, फिर भी वो रहने के लिए वहाँ आ गए। आने के बाद उन्होंने क्या किया? तो शिव भवन में आते ही युधिष्ठिर तो समझ गए, दीवारों को देखा, उसी दृष्टि से देख रहे थे वो जी, कि यह भवन अत्यंत ज्वलनशील वस्तुओं से बना हुआ है। जी, बाहर निकलने का मार्ग भी केवल एक सामने है, ताकि वहां आग लग जाए तो अंदर जल जाए व्यक्ति। जी, पीछे कोई रास्ता नहीं है। कभी घर ऐसे नहीं होते, घरों में पारंपरिक जो रचना की जाती है घरों की, उसमें पीछे भी दरवाजा होगा, आगे भी होगा, निकलने का कुछ इंतजाम। पीछे कोई दरवाजा नहीं है, जी, और कुछ कमरों में विशेष ऐसे लकड़ी और ऐसे सामान भी रखा हुआ है, ताकि उन्हें समझ में आ गया कि ये सब जी, है। उन्होंने ये बात भीम को बताई। अब भीम तो उत्साह में रहने वाले व्यक्ति, जी, उन्होंने कहा ऐसी बात है तो हम क्यों यहाँ रुके हैं, तुरंत निकल चले, तो उसी डेरे पे चलते हैं, यहाँ क्यों रुक रहे हैं। जी, तो युधिष्ठिर ने समझाया कि देखो, हमें अपने मनोभावों को छिपाकर यहीं रहना चाहिए। आज अभी हम कमजोर स्थिति में हैं। ये जो पुरोचन है, वहां मूड आदमी है, कोई दिमाग विमाग इसके पास नहीं है। जी, ये केवल दुर्योधन की बात मानने वाला व्यक्ति है। ये ना अधर्म से डरता है, ना निंदा से डरता है, ना किसी कोई क्या कहेगा, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, और अगर इसको ये हमारा मनोभाव पता लग गया कि हम ये जान गए हैं, जी, तो ये तो कुछ भी कर सकता है, हमें ऐसे ही जलवा देगा। इसको इतने बड़े भवन की क्या आवश्यकता है। जी, इसके गुप्तचर जो है हमें चोरी से मार देंगे, तो हर तरह खतरा है। जी, अभी ये अधिकारपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है, इसके पास पूरी सहायकों की, सेवकों की फौज है। जी, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम बड़े असहाय स्थिति में हैं। इसके पास खजाना है जिससे जिसको चाहे खरीद सकता है, जी, और हमारे पास खजाने का सर्वथा अभाव है, हमारे पास तो कुछ पैसे नहीं है।
जी, तो ये पैसों का खेल करके कुछ भी विभिन्न उपायों से हमारी हत्या करवा सकता है। तो हमें ये समझना होगा और इसको और पापी दुर्योधन को जी, धोखे में रखते हुए ऐसे करना चाहिए कि हम बचे रहें। हम यहाँ रहें भी और ना भी रहें। अब ये कैसे होगा कि रहें भी और ना भी रहें? जी, थोड़े दिन भर हम लोग शिकार खेलने के बहाने इस भवन से बाहर रहे, आए ही नहीं, ताकि दिन में आग ना लगा सके। जी, और जब रात को आए तो भी हम पूरे चौकन्ने रहें, पुरोचन पे नजर रखें। जी, और जब हम दिन में इधर उधर हैं तो हम पूरे रास्ते समझे कि कहाँ से निकलना है, क्या करना है, कैसे अपनी योजना बनाएं। जी, और आज ही से हमें एक काम प्रारंभ कर देना चाहिए कि हमें इस भवन से निकलने के लिए सामने का रास्ता तो हमारे लिए उपलब्ध नहीं होगा। जी, जब आग लगेगी तो हम सामने से तो नहीं जा पाएंगे। जी, तो हम एक सुरंग बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए जिससे उस सुरंग से हम बच के निकल सके। तो ये सारी बात युधिष्ठिर ने भीम को और अपने भाइयों को समझाई। जी। तो क्या फिर पांडुपुत्रों ने युधिष्ठिर के योजना के अनुसार सुरंग खोदना शुरू कर दिया और इसमें इस कार्य को करने में उन्हें किसी की सहायता प्राप्त हुई? देखो, सुरंग खोदना और वो भी लंबी, जी, जिसको इसका ज्ञान नहीं वो नहीं कर सकता। ये एक स्पेशलाइज्ड स्किल्ड जॉब है। और विदुर जो सारी दुर्योधन के षड्यंत्र को जानते थे, जी, वो ये भी समझ रहे थे और अपने गुप्तचरों से सारी नजर रख रहे थे। जी, तो ये सारी बातचीत होने के अगले ही दिन पांडवों को एक व्यक्ति आकर मिला। उसने अपना परिचय दिया और स्वाभाविक है कि पांडवों को शंका होगी कहीं ऐसा तो नहीं दुर्योधन का भेजा आदमी है। जी, तो उसने सब कुछ ऐसी बातें बताई जिससे इनको विश्वास हो गया कि ये विदुर का भेजा हुआ चाचा विदुर का ही भेजा हुआ आदमी है। और उसने बताया कि मैं ऐसे ऐसे कुशल खनिक हूं। मैं एक माइनिंग जो जी, उस काल में टनल बनाने का है, आज भी टनल एक्सपर्ट होते हैं, मशीनें आ गई आजकल। जी, पर उस काल में भी टनल बनाना अपने आप में एक काम स्पेशलाइज था। तो बोले मैं इसका स्पेशलिस्ट हूं और मैं गुप्त रूप से आपके लिए सुरंग का निर्माण कर दूंगा, ऐसा मुझे महात्मा विदुर ने निर्देशित किया है। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब उन्होंने इस खनिक ने तुरंत ये बनाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। ये जो सुरंग थी, इसका एक कोना, एक जो सिरा था, जी, वो तो भवन के अंदर था और उसका दूसरा छोर बहुत दूर था। और दोनों ओर ऐसे गुप्त किवाड़ लगे हुए थे कि किसी को पता ना लगे कि यहाँ एक सुरंग है। क्योंकि अगर उस तरफ मान लीजिए जहां सुरंग निकल रही है जी, वहां खुला होगा तो कोई घूमता फिरता अंदर चला आएगा, जी, तो बात खुल जाएगी। तो नहीं, वहां नहीं। पांडवों को छोड़कर किसी को पता नहीं चला कि यहां पर एक सुरंग बन रही है या बन गई है या कहां से है, क्या है। और इसको बनाने में इस खनिक को 1 वर्ष का समय लगा। अब आप देखिए कि 1 वर्ष तक किस हालात में पांडव रहे। प्रतिदिन प्रति रात उनके सिर पे मृत्यु का जो डर है, आशंका है, जी, वो मंडरा रही थी। खनिक काम कर रहा है, जी, किसी से बोल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। पर धैर्य रखना है। जी, इस प्रकार उन्होंने 1 वर्ष का समय
गुज़ारा। अ, अनिल जी, 1 वर्ष का समय तो बहुत लंबा समय होता है ऐसी परिस्थिति में, जब आपको मृत्यु का डर सता रहा हो। तो ऐसे में उन्होंने अपनी सुरक्षा कैसे करी और जबकि वो जानते थे कि ये कभी भी इसमें आग परोचन आग लगा सकता है? वो एक बहुत कठिन काम था। सदा डर था, कभी भी आग लगाई जा सकती है। जी, जैसे पहले बताया कि उन्होंने योजना बना रखी थी कि दिन भर तो भवन में रहना ही नहीं है। शिकार करने के बहाने घूमते रहो, जी, बाहर ही रहो, बाहर ही खाना पीना जो करना है करके दिन भर घूमते हुए, और इसमें उनको कोई सहायक नहीं, जी, शिकार करना है जो मारा, जो एकत्र किया, खाया पिया करा, क्योंकि कोई साथ रहेगा तो बात खुल जाएगी। जी, नहीं, जंगलों में घूमते रहना पूरा दिन, जी, और जब रात हो जाए, सूर्यास्त हो जाए, जी, तो वापस घर आना, और आने के बाद अंदर सोने नहीं जाना, अपने शस्त्रों के साथ, पुरोचन के साथ बैठ जाना। ताकि उसको मौका ना मिले आग लगाने के लिए। और 5 भाइयों में से एक भाई हर हाल में रात भर जागेगा। अगर एक सो गया तो दूसरा जागेगा, दूसरा, ऐसे आपस में ड्यूटी बदल बदल के हमेशा जागते हुए पुरोचन पे नजर रखे, जी, चौकन्ने होकर निगरानी कर रहे हैं, और साथ ही पुरोचन को शक ना हो जाए, इसलिए उससे ऐसी मीठी बातें कर रहे हैं कि आप ही हमारे सब कुछ, हम तो आपकी कृपा से जी रहे हैं, आपके संरक्षण में जी रहे हैं, उसको शंका नहीं होने देनी। जी, क्योंकि जब तक समय पूरा नहीं होता, तब तक अगर शंका हो जाएगी तो भी बात खुल जाएगी। जी, नहीं, शंका भी नहीं होनी चाहिए। तो हर दिन में भी चौकन्ने हैं, दिन भर घूम रहे हैं, जंगल जी, में हैं, अपना शिकार कर रहे हैं, और शिकार के बहाने आराम नहीं है, जी, और रात को भी जाग रहे हैं। एक सो रहा है, एक जाग रहा है, ऐसे करके। और कहाँ, ऐसा नहीं कि अंदर जाके अपने कक्ष में सो गए, नहीं, जी। प्रोचन के कक्ष के पास ही बैठे हुए हैं। ऐसे 1 साल पूरा उन्होंने निकाला। अब जब सुरंग बन के तैयार हो गई, तो फिर पांडवों ने क्या किया? अब जब सुरंग बन गई, खनिक ने आके सूचना दे दी जी, कि सब ये ऐसे ऐसे पूरी तैयार है, तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाकर कहा कि अब समय आ गया है, इस भवन को और इस दुष्ट क्रूर पुरोचन को जलाकर हम भाग चले। ये एक, जैसे कहें कि युधिष्ठिर की ओर से अपने भाइयों को ग्रीन सिग्नल मिल गया कि हम जो 1 साल से ऐसा कठोर समय काट रहे थे, जी, अब वो समाप्ति का समय आ गया। अपनी माता को ये बात बता दी। जी, तो उसके अगले दिन, अब माता कुंती बड़ी धर्मपारायण थी, सब तरह की ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा थी। उन्होंने कहा कि अब हम निकलेंगे यहाँ से, जी, और पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने ब्राह्मण भोज कराया, ब्राह्मणों को बुलाया, सब ब्राह्मणों को दान इत्यादि दे दिया। कुछ कहा नहीं कि हम क्या हो रहा है, जी, जी, बस केवल ब्राह्मणों का, मेरे को भोजन कराने का मन करा तो ब्राह्मणों को बुला के दान इत्यादि दिया। जी, तो सब विशेष खाना इत्यादि बनाई, जी, और जब ये सब खाना वाना बन गया, शाम का समय था, तो बड़ी एक, जिसे कहते हैं दैव इच्छा से, दैव योजना से, जी, एक भीलनी अपने 5 पुत्रों के साथ वहां आई। ये 6 के 6 नशे में बड़े धुत थे। इन्होंने शराब पी रखी थी, जी, और आए इन, भोजन बना था बहुत सारा, जी, तो इन्होंने भोजन मांगा, इनको भोजन कराया गया, और भोजन प्राप्त करने के बाद ये वहीं पर, उसी भवन
में ही लेट गए और सो गए। जी, अब ये तो वहीं सो गए। जैसी योजना थी, रात के समय जी, सारे पांडव और कुंती सुरंग में चले गए। जी, भीम को जिम्मेदारी दी गई थी कि पूरे भवन में आग लगा के जी, और दौड़ के सुरंग में जाके निकलना है, जी, क्योंकि सुरक्षा रखनी थी ना, कि ऐसा ना हो कि हम आग लगाते हुए हम ही जल जाएं। जी, जी, तो बाकी सब सुरंग में अपना चले गए, और जब बाकी सुरंग में चले गए, जी, भीम ने भवन में आग लगाने का कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले उसने पुरोचन के कक्ष में आग लगाई, जहां पुरोचन सोया था, जी, और फिर द्वार के पास, और फिर तो आग पूरे भवन में भड़कने लगी, जी, फैलने लगी, और वो दौड़ के अपना सुरंग में घुसा, और वहां से ये पांडव वहां से भाग लिए, और वो भवन धू धू करके जलने लगा। जी। अनिल जी, निश्चय ही ये आग तो बहुत भयंकर होगी और जैसा कि आपने बताया कि कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ बच निकल गए। अब वहाँ पे जो वारनावत के जो लोग थे, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी और फिर पुरोचन का क्या हुआ? तो ये आग बहुत भयंकर थी, और जब कोई ऐसी भवन जलता है जी, तो फट 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 आवाज होती है, क्योंकि लकड़ी जलेगी, आवाज होगी। और जी, ऐसी तेज रोशनी, तो रात को ही नगर के लोग जाग गए कि क्या हो रहा है। दौड़ते आए, जी, उन्होंने ऐसी भयंकर आग देखी, किसी की हिम्मत नहीं कि अंदर कुछ बुझाने का प्रयास भी कर सके। जी, बड़ी भयंकर आग थी। अब लोग रात भर दुखी होते रहे, व्याकुल होकर पुरोचन की बुराई कर रहे थे, दुर्योधन की बुराई कर रहे थे। जी, कह रहे थे कि उस पापी पुरोचन ने दुर्योधन की आज्ञा से अपने ही विनाश के लिए इस घर को बनवाया था। देखो, ये अब जलवा दिया है। लोग सीधा आरोप लगा रहे थे पुरोचन पर, दुर्योधन को पर, और साथ ही साथ राजा धृतराष्ट्र पर भी, कि धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने अपने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को आग में जलवा दिया है। सब बैठ के कोस रहे हैं, और सब ये भी कह रहे हैं कि सौभाग्य की बात यही है, बस यही है कि वो जो खोटी बुद्धि वाला पुरोचन है, वो भी इसी आग में जल गया है। ये तो किसी को मालूम नहीं था जी, कि पांडव और कुंती सुरंग से निकलकर बहुत दूर चले गए। जी, वो तो आग देख रहे थे, दुखी हो रहे थे। इस प्रकार पूरी रात नगर के लोगों ने दुखी होते हुए काटी, और वो रात पांडुपुत्रों और कुंती ने जी, उस अंधेरी सुरंग में चलते हुए काटी। सुरंग छोटी नहीं थी। जी। रात के समय तुम कल्पना करो, सुरंग में वैसे ही दिन में ही रोशनी ना आएगी, जी, आएगी। जी, वही मैं बोलने वाली थी। बिल्कुल अंधेरी सुरंग में चलते रहना। तो उन्होंने रात भर वैसे काटी, और वारणावत के लोगों ने रोते हुए, दुखी होते हुए, और पुरोचन, दुर्योधन, धृतराष्ट्र को कोसते हुए काटी। जी। अनिल जी, आज हमने एक महाभारत का एक विशेष प्रसंग को सुना। हमने ये देखा कि कैसे दुर्योधन, उसके मित्र कर्ण, मामा शकुनी और भाई दुशासन अ, ने मिल कर के षड्यंत्र बनाया पांडु पुत्रों और कुंती को मारने के लिए। पर अपने धैर्य, सूझबूझ और महाविद्वान विदुर, उनके चाचा जी जो थे, उसके कारण पांडुपुत्र और कुंती बच निकल गए वहाँ से। अ, दुष्टों में और दैवों में तो हमेशा संघर्ष होता रहा है।
और सज्जन पुरुष जो हैं उनको भले ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, उनको कष्ट झेलना पड़ता है, पर अंत में उनकी विजय ही होती है। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम।